दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। तो दोस्त आज मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम अमन पटेल है। और दोस्त आज जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो 16वां एपिसोड होने वाला है। तो मेरी ट्रेनिंग में बने रहिए, बहुत मज़ेदार होने वाला है। पूरे स्क्रिप्ट भी मत कीजिए, पूरे लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाला है। तो दोस्त हर ट्रेनिंग सेशन से पहले मैं एक जो स्टोरी टेलिंग से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूं। तो आज का भी जो स्टोरी है बहुत ही शानदार होने वाला है, तो ट्रेनिंग में बने रहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट बहुत मायूस हुआ करता था, ठीक है। तो उनके जो टीचर हुआ करते थे बहुत नोटिस किया करते थे कि यार ये बच्चा ऐसा क्यों होता था। तो उनको मालूम चला किसी से डिस्कस करके कि ये उनके अतीत में बहुत सारा पुराने उनके साथ बहुत कुछ अनहोनी हुआ रहता है। उस घटना को लेके ये हर दिन वो उसी चीज में उससे निकल नहीं पाता रहता है और वो मायूस बहुत दुखी रहता था वो लड़का, ठीक है। फिर एक दिन उनके जो टीचर्स हैं उनको एक ख्याल आता है, यार इनका निवारण कैसे करना चाहिए, इनको उस दुविधा से निकाला कैसे जाए। तो उस बच्चे के पास जाते हैं टीचर्स और बोलते हैं कि बेटा मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहाँ मुलाकात कर सकते हैं। तो बोलते हैं आप ना मेरे घर आइएगा, ठीक है। तो गुरुजी मैं कितने बजे आऊँ। तो आप शाम को आ जाइएगा, इस क्लास ख़त्म होगा उसके बाद। और तो ठीक है बोलते हैं और स्कूल की छुट्टी होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके बाद जब उनका टाइम होता है, तकरीबन 7 बजे का टाइमिंग होता है, वो 7 बजे वो बच्चा जाता है टीचर के घर। टीचर के घर जाने के बाद उनका घर देखता है, उनके माहौल अलग लगते हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। वहाँ जाके इत्मीनान से बैठता है और वहाँ भी डरा सहमा सा, ठीक है, खुल के बात नहीं कर पाता रहता है। और उनके बाद वो टीचर देखते हैं, ठीक है, वो टीचर देखते हैं और उनको बोलते हैं बैठिए आप, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। तो बोलते हैं, बच्चा बोलता है कि कुछ नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं ज़रूरत है, मुझे आपसे ही मिलना था, ठीक है। तो पर टीचर जाते हैं अंदर, ठीक है, किचन रूम में, और जाने के बाद एक ग्लास लेते हैं और उनके लिए एक शिकंजी तैयार करते हैं। शिकंजी तैयार करते हैं और उसमें नींबू डालते हैं और नींबू डालने के बाद नमक की जो मात्रा होती है वो थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। अब उनको लेके आते हैं, वो बैठने से पहले बैठते हैं इत्मीनान से और एक घूंट चख के देखते हैं कि इनका कैसा है। तो जब वो चखते हैं तो उनका जो मिठास होता है वो पूरी तरह से खारा होता है। तो उनके टीचर बोलते हैं कि कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा लग रहा है। गुरुजी बाकी तो सब ठीक है पर थोड़ा सा नमकीन ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसा करें, लाओ इसको मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। तो बच्चा बोलता है नहीं आप इसको फेंक देंगे, आप बहुत मेहनत से बनाए, ये वेस्टेज हो जाएगा। नहीं गुरुजी इसमें ऐसा कीजिए ना, थोड़ा सा शक्कर मिला दीजिए, शायद शक्कर मिलाने के बाद ये जो नमक का जो मात्रा है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा और मैं इसे पी सकता हूँ, ठीक है। तो उनको बोलते हैं आपकी ज़िंदगी में भी सिर्फ यही प्रॉब्लम्स था, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कड़वाहट थी वो नमक के समान थी, ठीक है। आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा होना चाहते हो, बेहतरीन अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा सा शक्कर मिक्स करना पड़ेगा, फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो दोस्त वो बच्चा सिर्फ अपने अतीत को लेके ही परेशान होता था, वो प्रेजेंट को भूल चुका था, ठीक है। और शायद वो प्रेजेंट को अच्छा कर ले तो उसका भविष्य भी ठीक हो सकता है। तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आज दोस्त मैं कुछ मेरा जो पुराना फोटोग्राफ था, जब मैंने सिल्वर्स इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो पहला पड़ाव होता है, ठीक है, वो हमें एक होटल्स में कराया गया था। और फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में, मतलब इससे पहले तो कभी हुआ नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा स्टेज मौका मिला जाने का। मैं उनका फोटोग्राफ्स देख सकते हैं आप, कितना मज़ेदार है, ठीक है। कुछ मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, वो मेरा पहला पड़ाव था दोस्त, जब मैंने 25 लेफ्ट से 25 राइट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ऐसा वक्त था जिस समय मैं समझ नहीं पाता था यार कि हमें भी कोई स्टेज जैसा जगह और हमें भी इतने ऑडियंस, इतने हजारों लोग हमें अपने कंधे में उठा के उस जगह को पहुंचाएंगे। हमें ऐसा लगा कि यार कि हम कुछ अलग से कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, अलग से कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें लगने लगा कि उस जगह से
इस जगह आने तक का सफर दोस्त उस जर्नी से था, ठीक है। तो लगने लगा यार कि बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, बस वो छोटा सा डिसीजन लेना था उस दिन, ठीक है। और वो डिसीजन दोस्त यहां तक पहुंचा दिया। अब यहां से कहां लेके जाता है दोस्त, ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। दोस्त कंपनी हमारे बारे में बहुत कुछ बेहतर करने वाली है और बहुत कुछ नया बदलाव आ चुका है, ठीक है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो ये मेरे सेशन आप जूम में अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। और पर्सनली जो मेरी टीम से हैं, ठीक है। और दोस्त कंपनी आज हम लोगों को सपोज समझिएगा कि आज हम लोग कहीं भी काम तो कर रहे हैं, नहीं करने वाली तो बात नहीं है, ठीक है। और दोस्त आज सपोज पहले जमाने में जो भी तौर तरीका था, क्या आज वो है? पहले जमाने में लोग, क्या शादियां भी पुराने जमाने में जैसा शादी होता था आज की जनरेशन में होता है? दोस्त सब चीज चेंज हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों को नए जमाने के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं यार कि उसी पुराने तरीके से दोस्त आज हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा। और शायद कोविड कैसा हाल है ये रिसर्च चल ही रहा है, और आने वाले समय में क्या हो सकता है ये तो मुझे भी अंदाजा नहीं है जिस रेतियो। और सबसे मजे की बात है दोस्त, आप लोग को ये मालूम होगा अभी हम चाइना को ही पछाड़ चुके हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो यार पहले क्या होता था, चाइना नंबर 1 पोजीशन में थी, आज तो हम चाइना को ही पछाड़ चुके हैं जनसंख्या के मामले में। ये अभी लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। और आने वाला सदी में क्या हो सकता है ये नहीं पता। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, ठीक है। और दोस्त सबसे मजे की बात है, हम यहाँ पुराने तरीके से ही हर चीज कर पा रहे हैं, पर दोस्त पहले संसाधन की कमी होती थी, लोग आना जाने क्या होगा, पर उसी तरीके से आज भी हम लोग करना। पहले के जमाने में देखा जाए दोस्त तो बहुत ही टफ था काम। आज क्योंकि पुराने जमाने के लोग ये बोला करते पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, सचमुच आज करना पड़ता है उतनी मेहनत। दोस्त आज हर चीज आपके साथ साथ है, आप जैसा चाहेंगे जैसा सोचेंगे, पर उस चीज के लिए आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्त हम आज जिस कंपनी में काम कर पा रहे हैं वो इतनी पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, ठीक है। हम हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हम फैशन सेक्टर में भी काम कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअल में भी काम कर पा रहे हैं। हमारे साथ सबसे मजे की बात है, हमारे साथ पहले भागवत गीता तो हमारे बोलने वाली भागवत गीता हम प्रेजेंट कर ही रहे, ठीक है। संपूर्ण हनुमान भी दे रहे। और नया गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, दो चीज तो आ चुकी है, अब तीसरा चीज भी आने वाला है, रामचरितमानस, ठीक है। तो आप लोगों को लगता होगा दोस्त ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो क्वालिटी बेस हैं जिनको हम लोग प्रमोट करके हम बिजनेस करेंगे, कभी सोचे थे हम? मैं तो नहीं सोचा था भाई, ठीक है। शायद आप सोचे थे कि नहीं सोचे थे मुझे नहीं पता, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम, क्योंकि दोस्त मेरी जो जर्नी इस बिजनेस से पहले मैं भी दुकानदारी करता था, तो यार एक चीज समझ आता था कि दुकानदारी में मेहनत कितने होते हैं। टाइम्स नहीं हुआ करता था दोस्त, मतलब समय ही नहीं हुआ करते थे, मतलब आज कहीं जाने तक का तो छुट्टी ही नहीं मिला करते थे। पर आज समझ आ रहा है दोस्त कि एक बार मन लगा के पूरी ताकत झोंक दी एक बार, तो दोस्त वो ताकत और वो मेहनत सिर्फ आपको अपने टीम में देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, और वो टीम स्टार्ट करना चालू किए ना तो ना जाने कई लाख और कई हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्त क्या लगता होगा, राइट ब्रदर्स जो थे, क्या वो एक सपना जो देखे थे हवाज को, एक लोहे को हवा में उड़ाने का, दोस्त वो सपना सिर्फ अकेले के लिए नहीं देखे थे। आज वो अकेला उनका फायदा नहीं उठा रहे, हम सभी उठा रहे हैं। तो दोस्त एक सोच जिंदगी में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मेरे बात में आप सहमत हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। वैसे ही दोस्त हमारी जो आज़ादी हुई थी, ठीक है, क्या लगता होगा एक जन को फायदा हुआ उस आज़ादी से? नहीं दोस्त, सबको। पर अब दोस्त आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, आज हम सबके लिए कर रहे हैं। बस अर्थ क्या होता है, हम समझ कितना पा रहे हैं ये हम लोगों को समझना पड़ेगा यार कि एक्चुअल में, ठीक है। और दोस्त हम लोग क्या करते हैं कि हम आज, और सबसे मजे की बात है कि आज हमारा जो अभी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को खुशखबरी की बात है कि आप हमारे साथ मियाँ कासा का जो 82 पीस का जो डिनर का सेट है वो आप 100 बीबी का तो इनकम क्वालिफाई करते हैं, पर ऑफर में आपको 200 बीबी काउंट कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है।
मतलब ऑफर में आप 200 बीवी काउंट कर रही है, सोच के देखो। ठीक है, आपने 100 बीवी का लेके स्टार्ट किया पर वो 200 बीवी काउंट हो रहा है दोस्त। ठीक है, और ना जाने आने वाले समय में, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, मैं सर से मिला। ठीक है, सर से बहुत सारा 1-1.5 घंटा में हम लोगों का मीटिंग्स हुआ, जिससे बहुत सारे जो सवाल थे ना वो क्लियर्स हो गए। शायद वैसा नहीं होता तो शायद आज मैं सेशन नहीं कर पाता। ठीक है, बीच में मैं सेशन किसी कारणवश रुक गया था, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था यार कि एक्चुअल में क्या करूं। ठीक है, अब गोल क्लियर है दोस्त, पूरा डिसीजन है, फोकस है। ठीक है, अब शानदार मजा आने वाला है। मुझे बहुत सारे चीज थे कि यार लगता था कि हाँ कि हमको कंपनी से कभी बात हो पाएगा कि नहीं, या हमारे क्वेश्चन के आंसर हमको मिल पाएंगे कि नहीं। तो बहुत सारे सवाल थे दोस्त। वो जब बात हुआ तब जाके क्लियर्स हुआ। हम लोग को बोलते थे कि यार कंपनी बात नहीं होती, बड़े बड़े लीडर्स में बात नहीं करते, पर ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, बात करते हैं दोस्त, अपने से फोन लगा के बात करते हैं, ये सबसे मजे की बात है। मैं तो कोई डायमंड नहीं हूं ना, मैं एक टोपाज हूं। ठीक है, मैं एक टोपाज हूं। सारी देखा जाए ओवरऑल तो मेरी भी वजूद कुछ नहीं है, पर आज हम लोग को भी हेल्प किया जा रहा, बहुत सपोर्ट किया जा रहा कंपनी के लेवल के हिसाब से। तो दोस्त हम कहीं भी अब अकेले नहीं है ना। ठीक है, और बहुत शानदार बिजनेस करेंगे, साथ में मिलके करेंगे, बहुत ऐतिहासिक काम करने वाले हैं और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे साथ में मिलके। ठीक है, और दोस्त क्या हो रहा कि हम बिजनेस में ग्रो करना चाहेंगे तो हमको पहला जो हमारा जो स्टेप है वो है ड्रीम्स का। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं दोस्त जिनके सपनों में जान होती है। सब पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो ड्रीम्स देखिए दोस्त। ठीक है, ड्रीम्स इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आप उसको माप सकें। ठीक है, कि एक क्लियर आपका ड्रीम्स होना चाहिए। और ड्रीम्स भी 3 तरीके से बनाना होगा, एक शॉर्ट, एक मिडिल, एक लॉन्ग। शॉर्ट पूरा हुआ, मिडिल ऑटोमेटिक होगा, लॉन्ग तो हो ही जाएगा। ठीक है, दूसरा है दोस्त, अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लोगों को लोगों का लिस्ट चाहिए। ठीक है, हमारे परिचित लोग, आस पड़ोस के लोग, जिनको हम अपने आसपास में आज तक देखे हैं, समझे हैं, उनसे बातचीत किए हैं। पर क्या होता है दोस्त, हम लोग लिस्ट तो बनाते हैं, और लिस्ट बनाने में कभी संकोच मत कीजिए, क्योंकि दोस्त जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं एज ए करियर, हम 23 साल से काम कर पा रहे हैं आज इंडिया में, और एक ब्रांड बन चुकी है बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, कोई डरने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, और जब इतने साल से इतने लाख लोग अपनी जिंदगी को सफल बना चुके हैं तो हम लोग का नंबर क्यों नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आएगा ही। ठीक है, आज मैं जनरली टोपाज हूं, कमिंग एमरल्ड हूं, एमरल्ड, रूबी, डायमंड्स, 3 स्टेप बचे। थोड़े थोड़े करके उसको भी पूरा कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, और दोस्त थैंक्स मेरे अपलाइन लोगों का, शायद वो नहीं होते तो ऐसा भी नहीं होता और मैं भी कंपनी से टाई अप नहीं हो पाता, तो उनका थैंक्स है। ठीक है, और दोस्त क्या हो रहा, हम इनविटेशन में पूरा माइंड सेट कीजिए कि हाँ यार कि इनविटेशन इतने लोगों को। और दोस्त 80-20 का रूल हर इंसान के ऊपर काम करता इस धरती में। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल हर इंसान के में काम करता ना, कि ऊपर से कुछ चीज नीचे फेंक रहे हैं तो नीचे ही आएगा, तो वैसे सेम एडिटी, आप 10 को प्लान दिखाएंगे तो 2 ही आएंगे। ये माइंड सेट में आप काम कीजिए ताकि आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। उससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम्स नहीं। और मैं ये बोलूं कि हर इंसान आपकी बात को नहीं समझने वाला, और आपको हर किसी को बदलना भी नहीं है और हर किसी को समझाना भी नहीं है। ठीक है, और सबसे मजे की बात है, आप इन्विटेशन एकदम धांसू, देखने लायक, कि यार आपके पर्सनालिटी बोलना चाहिए। ठीक है, कि यार उनको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा जो आया हुआ है ये मेरी जिंदगी को बदल सकता है, ये मेरा केयर करता है, ये मेरा ख्याल रखता है। सचमुच मैं ये जो जानकारी जो बता रहा है सामने वाला, मैं शायद 2 मिनट, क्योंकि दोस्त फ्री में जानकारी बढ़ रही है ना, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन, तो ये फ्री में बढ़ रहे हैं। तो फ्री का भी लोग ऐसा क्या कर देते हैं जो लोग सुनने के तैयार नहीं। या तो उनको दोस्त जानकारी गोल क्लियर्स नहीं है, या तो वो किसी कंपनी में ना, बहुत सारे आलतू फालतू कंपनियों में ना डूब चुके होंगे, तो उनको सही रास्ता दिखाना होगा। और सही रास्ते के लिए मैं बोलता हूं दोस्त, 1 बार नहीं समझेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे, जब तक पीछा पकड़ लो, जब तक आपकी बात को नहीं सुनने वाले।
मैं पहले भी सेशन में बोल चुका हूं और आज भी बोलता हूं कि दोस्त या तो आपको हाथ जोड़ दिए, थैंक यू सर, आप मेरे घर मत आइएगा और मेरे को फ़ोन मत लगाइए। इससे इतना बोलने से पहले आपको फ़ोन लगाना है और बात करना है और मिलना है दोस्त। इनसे पहले छोड़ना नहीं है उनको, ठीक है, क्योंकि आप छोड़ दिए वो किसी न किसी के लिस्ट में आ जाएंगे और जो प्रयास कर दिया वो उनको रिजल्ट निकाल लेगा। तो आपका मेहनत कभी, देखो दोस्त क्या होता है इस धरती में ना, मेहनत कभी फालतू नहीं जाता है। तो ऊपर वाले का भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ ना कुछ अवधि होते हैं, ठीक है, वो सारे चीज भी समय अनुसार वो भी पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं ले रहा। अब दोस्त हमको इनविटेशन इतने शानदार तरीके से करना है, इतना अच्छा प्रेजेंट करना है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो ज्वाइनिंग करेगा कि नहीं करेगा, मैं ये बोलता हूं सिर्फ जानकारी तो देख ले। क्योंकि दोस्त 40,95,000 बहुत बड़ा अवधि हो और सबसे मजे की बात है आप उस पैसे को कमाने के लिए पूरी प्रोसेस बता रहे हो और साथ दे रहे हो लाइफ टाइम। दोस्त आज लोग मार्केट में सफल हुई है जो सर्विस दे रहे हैं। आज कोई मोबाइल्स कंपनियां मोबाइल बनाती और सर्विस सेंटर नहीं खोलती तो क्या लगता होगा दोस्त, मार्केट में उनका मोबाइल चलता? या कोई भी चीज का भी, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं करूं मैं, इसको प्रमोट नहीं करूंगा, ठीक है, किसी की बात है, कोई भी चीज आए हैं तो जो भी प्रोडक्ट आए उनकी जो सर्विस दे रहा है ना वो लाइफ टाइम काम कर पा रही है। तो दोस्त आज यहाँ आप सेफ शॉप से ज्वाइनिंग करके लाइफ में वन टाइम परचेस करते हो, वो भी 0% कॉस्ट। जितना पैसा दे रहे हो उतने पैसे कंपनी आपको सामान दे रही है, ठीक है, वो भी वेराइटीज। आपके ब्रांड प्रोडक्ट है दोस्त, कोई ऑर्डिनरी नहीं है। आप रेमंड के साथ काम कर रहे हो, हॉमा के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, किंग लूथर, बड़ी बड़ी ब्रांड है दोस्त। आज इनके ना शोरूम्स आपको बड़ी बड़ी मल्टी सिटी में मिल जाएंगे ठीक है। उन लोगों का प्रोडक्ट दे रहे तो मैं गर्व भी होता है कि यार ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट भी ऐसा है कि आप किसी को प्रमोट करें तो वो बोल नहीं सकता कि ये इतने का है दोस्त, ये फिजूल की बात है। आप जाओ ना भाई किसी शोरूम से, फिर आपको पता चलेगा कि ब्रांड का रेट क्या होता है। एक रेमंड के शोरूम में जाइए, कहीं भी है, ठीक है, वहां जाके पता कीजिए कि एक सूट की कीमत क्या होती, प्राइसिंग रेट, फिर आप कंपेयर कीजिएगा ठीक है। चलो दोस्त, ये तो हो गया प्रोडक्ट की बात। अब दोस्त मैं बताता हूं कि हम लोगों को प्लान शो करने से पहले बहुत सारे चीज हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्त हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि यार कि उनके ख्याल कैसे रख पाए। उनको हॉल में आ रहे हैं तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार कि वो उनके कोई परिचित ना है, ठीक है। बोला जाता है ना दोस्त, कबूतर के झुंड में एक कौवा बैठेगा क्या? कौवा तो अलग लगेगा। या तो कौवा के झुंड में कबूतर बैठ सकता है क्या? उनको अलग लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो आप जहां गेस्ट, आपके जो इनवाइटीज आ रहे हैं तो उस हॉल में पहले आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। आप जूम में बुला रहे हैं तो आपको पहले प्रेजेंट होना, आप ही नहीं है, वो ढूंढेगा किसको? आपको। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन दोस्त। और इतने शानदार तरीके से बात करो दोस्त, हर इंसान स्किल होता है। लोक व्यवहार का बुक खरीद लीजिए ताकि आपको बात करने में समस्या हो रही है तो, और उसमें भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब में लोक व्यवहार करके आप सर्च कीजिएगा ताकि आपको पूरा भंडार मिल जाएगा। उनको सुन के आप अपनी भाषा शैली को और स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। टाइम की कमी है, जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, आप एक अरुणिमा सिन्हा करके एक शख्स है, ठीक है, वो आज क्या है दोस्त, उनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो देखा जाए मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। और सबसे मजे की बात है उनके दोनों पांव नहीं है, पर आज माउंटेन एवरेस्ट सबमिट कर चुके हैं दोस्त। एवरेस्ट मतलब समझ रहे हो आप? एवरेस्ट मतलब समझते हो आप कि आज एवरेस्ट सबमिट मतलब बहुत बड़ा माउंटेन तैयारी है दोस्त। फिर उनके साथ ये सूझा कैसे, उनकी लाइफ का थोड़ी सी जीवनी में बता देता हूं दोस्त शॉर्ट में। वो जब दिल्ली से लखनऊ जाते रहते हैं तो उनको चलती हुई ट्रेन से ना कुछ बदमाश उनका चैन खींचने की कोशिश करते हैं, सोने के चैन, और वो नहीं देने के, प्लेयर होने के कारण नहीं देना चाहती है तो उनको जबरदस्ती उनका सोने का चेन खींचते हैं और उनको ट्रेन से धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद दूसरे ट्रैक में एक ट्रेन आते रहता है, उस ट्रेन से वो टकराती है और अचानक रेल की पटरी में गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अगला ट्रेन आता है, उनके दोनों पांव कट जाते हैं दोस्त। पूरी रात वो वहां रहती है, ठीक है, उनको कोई हेल्प नहीं मिलता है। जब मालूम चलता है
थोड़े देर के बाद तो उनके पाँव में चूहे कतरना चालू कर देते हैं। जब उनका जो पेन है वो देख के खुद बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ से बड़े हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उनको बोलते हैं कि अब आपका दोनों पाँव को मुझे जो अलग हो चुका है पूरी काटना पड़ेगा। और काटने के उनको बहुत तकलीफ होता है और उनकी लाइफ का जो गोल था दोस्त पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब उनके लाइफ में एक ही वो सबसे डिस्कस करती है कि अब क्या करूँगी। तो उनके लाइफ में सब बोलते हैं कि ऐसा कि कुछ ज़िंदगी यापन करने के लिए कुछ नौकरी वोकरी कर ले और ज़िंदगी, पर उनके लाइफ के उनके माइंड्स और दिल में क्या चल रहा था वो दोस्त वही शख्स जानती थी। ठीक है, तो वो सोचती है यार मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी करूंगी। सिर्फ एक सोच था दोस्त और कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने दोनों पाँव तो नहीं थे, आर्टिफिशियल पाँव लगाए और वो अपना माउंटेन की तैयारी करना चालू कर दी। और महज एक्सीडेंट से के बाद 1 से 1.5 साल के अंदर वो एवरेस्ट सबमिट भी कर ली। आज उनका वर्ल्ड में नाम है दोस्त। ठीक है, तो कोई भी चीज क्या होता है दोस्त, शुरुआत हर चीज करने से पहले बहुत बड़ा लगता है, बस आप रास्ता चालू करते हैं वो भी पास आ जाती है। तो दोस्त आप बहुत ही श्रोता है, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं वन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।